नमस्ते साथियों, गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में आप सभी मित्र साथी दोस्त को नमस्ते प्रणाम। तो आज आपके लिए देख सकते हैं खान सर के जो प्रैक्टिस सेट बुक हैं उनसे जो भी प्रश्न हैं आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो कल भी हम लोग जो है खान सर की जो बुक है प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, उनके द्वारा प्रकाशित की गई है, उसी से रिलेटेड कल भी प्रश्न हम लोग किए थे। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देख पाए तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज भी मैं प्रैक्टिस सेट खान सर के बुक से ही कराने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप सभी मित्र साथी दोस्त के लिए जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप सभी साथियों का एग्जाम है, तो अच्छे से मेहनत करके इस बार एग्जाम में क्वालिफाई कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग बिहार एसएससी में सफलता हासिल करते हैं तो आपका सपना बहुत साकार होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए देखिए पहला प्रश्न। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर वर्ष 2 अक्टूबर, यहाँ पे होगा अक्टूबर, को घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हर 2 वर्ष पर उस दिवस को घोषित कर दिया गया है। उस दिवस का क्या नाम है? तो उस दिवस का नाम हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ठीक है, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए प्रश्न। और साथियों हम लोग देखेंगे 50 प्रश्न, डेली हम लोग 50 प्रश्न कर रहे हैं खान सर के बुक से, तो जरूर आप लोग देखिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्र साथी दोस्तों के पास। देखिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न कर रहा है कि भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है। मतलब हर वर्ष जो खर्च हो रहा है, जो उसका बजट हो रहा है, जो उसका अनुमोदन हो रहा है, तो उसका जरूरत नहीं पड़ता है। किसके वजह से? तो जो प्राकृतिक संकट है इसके कारण। किसके कारण जरूरत नहीं पड़ता है? तो प्राकृतिक संकट के कारण जो बजट अनुमोदन होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन रक्षा, समेकित निधि और आकस्मिक निधि जो होता है इससे जरूरतें पड़ती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 3 नंबर, यहाँ पे जो 3 प्रश्न है कि ट्यूबरकुलोसिस है, यह संक्रमण होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो संक्रमण है ये किससे होता है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे जो अगर बात करें ट्यूबर जो क्लोसिस है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा ये होता है। जो ट्यूबर, ये जो है तपेदिक या क्षय रोग बोला जाता है इसको, क्योंकि यह जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। यह जीवाणु है। ठीक है, और इस रोग का जो है यक्ष्मा या काक रोग भी कहा जाता है। इसे कौन सा रोग भी कहा जाता है? तो इसे काक भी रोग कहा जाता है, या यक्ष्मा रोग भी इसे कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। हम लोग आते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 जो प्रश्न है कि सिप्रपथ पुलिस थाना जो संसार में सर्वोत्तम माना गया है वह कहाँ पे स्थित है? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। जो सिप्रपथ थाना है वह जयपुर में है। वह कहाँ पे है? जयपुर में है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है। जो पूर्ण प्रतियोगिता होता है उसी के अंतर्गत जो फर्म का मांग होता है वह वक्र कैसा होता है? तो वह OX अक्ष पर क्षैतिज होता है। कैसा होता है? तो वह OX अक्ष पर क्षैतिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 6 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड आ गया है शोर। कौन सा वर्ड है? शोर। तो रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर कितना होता है? तो वह 45 डेसिबल होता है। 45 डेसिबल ए कर लीजिएगा, यहाँ पे 45 डेसिबल ए होता है। ओके, शोर का जो अनुमत स्तर होता है वह 45 डेसिबल होता है, ध्वनि होता है जिसका। देख सकते हैं 7 प्रश्न पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देख सकते हैं आप लोग को भी पता चल रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? जो बद्रीनाथ हैं और केदारनाथ जो मंदिर है इसमें विष्णु भगवान और शिव की पूजा होते हैं। दोनों जो देवता हैं विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 8 है कि उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय
कुल लागत के बराबर होता है। कुल आय जो है ये कुल लागत के बराबर होता है। तो जो उसका उस स्थिति को कहते हैं उत्पादन का जो समतुल्य स्तर होता है, जो उत्पादन का समतुल्य स्तर होता है उसी को कुल आय और कुल लागत के बराबर होता है। कौन सा? उत्पादन का समतुल्य स्तर। क्लियर? आगे देखते हैं प्रश्न 9। यहाँ पे देख सकते हैं जो 9 प्रश्न करे कि CR दास, यहाँ पे जो दिया गया है एक नाम दिया गया है CR दास और दूसरा में दिया गया है मोतीलाल नेहरू, दूसरा में है मोतीलाल नेहरू। इनके द्वारा जो है एक स्वराज पार्टी बनाई गई, इनके द्वारा स्वराज पार्टी बनाया गया। पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया क्लियर। लेकिन यहाँ पे पूछा गया किसके बाद, किस आंदोलन के बाद जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था? CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो असहयोग आंदोलन के बाद। कब किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के बाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन है? सिखों के अंतिम गुरु जो है इनमें से कौन से? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु। तो सिखों के जो अंतिम गुरु हैं वह गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन जो यहाँ पे सी होगा ये बिल्कुल सही होगा, गुरु गोविंद सिंह। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न हम लोग आते हैं अगला 11 प्रश्न पे। 11 प्रश्न है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोला राजा कौन सा था? चोल राजा कौन सा था? ठीक है, लेकिन यहाँ पे चोला लिखा गया, चोल राजा कौन सा था? अच्छा सा ये प्रश्न आ गया। तो आप लोग याद कीजिएगा राजेंद्र चोला, यहाँ पे राजेंद्र चोला, सी ऑप्शन सही होगा। राजेंद्र चोला, चोला राजा पूछा गया है तो राजेंद्र चोला जो है ये सही होगा, क्योंकि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला जो चोला राजा था उसका नाम राजेंद्र चोला था। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 12 प्रश्न करे कि पद PC XT का आशय क्या है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो पर्सनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये जो है पर्सनल कंप्यूटर का पूछा गया है। XT का आशय क्या है? तो एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 13। यहाँ पे जो 13 नंबर प्रश्न है कि वैद्युत आवेश का SI जो है SI मात्रक क्या होता है? एक कह सकते हैं वही मात्रक होता है। तो वैद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है वह कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। आवेश का ही मात्रक कूलाम होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 14 प्रश्न करे कि ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक कर ऊपर मिट्टी डाल देने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे ओपन डंपिंग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ओपन डंपिंग कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 15 नंबर जो प्रश्न संख्या 15 है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो वह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं 16, जो प्रश्न संख्या 16 है कि 1024 बाइट बराबर होता है। 1024 बाइट बराबर होता है, यह अच्छा सा प्रश्न है। तो ये जो होता है 1 टेराबाइट, यहाँ पे जो 1 KB होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, 1 किलोबाइट के बराबर। माफ यहाँ पे याद कीजिएगा 1 किलोबाइट के बराबर 224 बाइट होता है। क्या होता है? 224 बाइट होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। और 1 MB में याद कीजिएगा, जिसको मेगाबाइट MB को बोला जाता है। यह कितना होता है? इसमें 224 KB होता है। क्या होता है दोस्तों? तो 1 MB में 224 KB होता है। ठीक है, और 1 GB यहाँ पे जो जिसको गीगाबाइट बोला जाता है, तो 1 गीगाबाइट में 1024 MB होता है। 1 गीगाबाइट में कितना MB होता है? तो 1024 MB होता है। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 17 है कि मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है? तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन जो दिया गया है सी ऑप्शन में, ये जो है मूत्र का असामान्य घटक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 नंबर जो प्रश्न है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी जो है पुत्रजया है। कौन सा है मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी? पुत्रजया।
नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे जो 19 नंबर प्रश्न है, संख्या 19 है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। कौन? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि अंतरण अध्यागी में शामिल है। अंतरण अध्यागी में शामिल है जो सामाजिक सुरक्षा के कर्मचारी होते हैं का जो अंशदान दिया जाता है उनके द्वारा, वह जो है अंतरण अध्यागी में शामिल होते हैं। अंतरण अध्यागी में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या जो 21 प्रश्न है कि उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है, यह विदित होता है। अच्छा सा यह प्रश्न है। तो यह जो है जो मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य होता है उसी पर इसको विदित किया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे 72 जो प्रश्न है कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। जो गतिशील वैद्युत आवेश होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। वह क्या करता है? जो गतिशील विद्युत जो आवेश होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो 73 प्रश्न है कि एल्कोहली जिसको OH कहा जाता है वैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, समूह की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पे FeCl परीक्षण के द्वारा इसको जो है पहचान किया जा सकता है। आगे देख सकते हैं जो अगला प्रश्न है संख्या है देखिए 74 प्रश्न पे। यहाँ पे जो 74 प्रश्न है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन, यहाँ पे जो H2 होना चाहिए, H2 होगा, यहाँ पे Cl2 होगा, SO2 होना चाहिए और O2 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो H2 दिया गया हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल को संतृप्त वसा में कन्वर्ट करने के लिए। 25 देखिए प्रश्न, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व कौन होते हैं। तो नाइट्रोजन होता है। कौन होता है? बड़ी मात्रा में आपेक्षित तत्व तो नाइट्रोजन होता है। दोस्तों मित्रों साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। 26 देखिए, 26 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है जो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी होता है, इसी के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ओके, आगे देख सकते हैं जो प्रश्न है 27 जो प्रश्न है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल कौन सी है। अच्छा सा प्रश्न है। तो चावल की खेती जो है सबसे ज्यादा भारत में होती है, यह अधिकतम कृषि इसी की होती है भारत में। आगे नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न संख्या 28 कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइड जो हो जाएगा यह एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 29 प्रश्न है कि वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है। तो सबसे जो प्रचुर घटक हो जाएगा वह नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वह नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 30 प्रश्न है कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान, यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, बिमल जलान जो हो जाएंगे द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 31 प्रश्न है मित्रों कि जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो 126 हो जाएंगे। कितने जलवायु क्षेत्र हो जाएंगे? तो 126 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 32 प्रश्न है कि एका अधिकारी की सीमांत आय होती है। एका अधिकारी की जो सीमांत आय होती है वह कीमत से अधिक होती है। कितना से अधिक होती है? एक कीमत से अधिक होती है एका अधिकारी की सीमांत आय। नेक्स्ट देख सकते हैं 33 प्रश्न है कि दूध को मंथने से क्रीम के अलग हो जाने का क्या कारण होता है। जब हम लोग दूध को मथते हैं तो इसका अगर देखें तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अपकेंद्री बल के कारण होता है। ऐसा कैसे होता है कि अपकेंद्री बल के कारण दूध को मथने से जो क्रीम होता है, जिसको घी मतलब क्रीम बोला जाता है, वह अलग हो जाता है। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 34
परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होती है वह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। वह किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। ओके, आगे 35 जो प्रश्न है कि तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में शामिल है। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रोटीन होता है यह सब चीज में शामिल होता है। तंतु आहार में पूछा गया है तो प्रोटीन शामिल होता है। आगे देख सकते हैं प्रश्न संख्या 36 जो प्रश्न है निम्न में से किस युग्म का विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है? तो विपरीत प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है वह कॉकरोच और जो सिल्वर फिश होती है इसी के अंदर विपरीत प्रकार का परिसंचरण तंत्र होते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 37 अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम है। फोर्ट विलियम कॉलेज, अगर आप लोग हिंदी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें लल्लूलाल है, सदल मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं जो 38 प्रश्न है कि तीसरे राष्ट्रमंडल जुआ खेल हुआ था। तो जो तीसरा राष्ट्रमंडल जो जुआ खेल हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो ये जो है पुणे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये पुणे में हुआ था। आगे देख सकते हैं 39 प्रश्नों को। 39 जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो लॉटरी का कोई पुरस्कार जीतना जो होता है यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। लॉटरी से अगर हम लोग कोई भी पुरस्कार से जीतते हैं तो वह राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं आता है, राष्ट्रीय आय में उसको शामिल नहीं किया जा सकता है। भूकंप पीड़ितों की वित्तीय सहायता, किसी बच्चे की जेब खर्च और नई मकान का निर्माण ये राष्ट्रीय आय में शामिल है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 40 है कि संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका आर्द्र महाद्वीप हो जाएगा। 41 जो प्रश्न है कि हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा सबसे ज्यादा देता है वह कार्बोहाइड्रेट देता है। कौन देता है? तो वह कार्बोहाइड्रेट देता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 42 कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? तो 1976 में। सन कितना होगा? 1976 में जो भी भारत के नागरिक हैं, जो भी उनके कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य में उनको शामिल किया गया है। 43 प्रश्न है। 43 प्रश्न है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे वृष्टि जो है ये सही होगा, वृष्टि सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 44 प्रश्न है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक होता है वह क्या कहलाता है? जो अत्यंत दिशिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे लेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे लेसर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 45 वायरल संक्रमण होने वाला रोग कौन सा है? जो वायरल होता है वह जुकाम होता है। सर्दी जो जुकाम होता है यह वायरल संक्रमण होने वाला रोग है। 46 से प्रश्न एक निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? जो पीरू धारा होती है यह अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे 47 प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाने जाते हैं? मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाने जाते हैं? तो विक्रमादित्य। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखते हैं प्रश्न 48 प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। किसके लिए? तो भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। आगे देख सकते हैं 49 प्रश्न है कि जल के आयनीय गुणनफल का एकक होता है। तो जल के जो आयनिक गुणनफल होते हैं वह याद कीजिएगा, आप लोगों को हम बता देते हैं। जो मोल इसके पावर 2 हो जाएगा और लेट के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये जो है जल के आयनिक गुणनफल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 50 प्रश्न करे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरेट हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम क्लोरेट हो जाएगा, जिसका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। कीटाणुनाशक के रूप में कागज के कपड़े को विरंजन करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके लिए।
माफ कीजिएगा, यहाँ पे कैल्शियम क्लोरेट नहीं साथियों, कैल्शियम हाइपर क्लोरेट होना चाहिए, माफ कीजिएगा ध्यान नहीं दे पाए हम, कैल्शियम क्लोराइट होना चाहिए, ठीक है, तभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो 50 प्रश्न किए हम लोग, कैसा लगा आप सभी साथियों को आज की क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।